वृश्चिक राशि और शक्तिपीठों का रहस्यमय एवं आध्यात्मिक संबंध। भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष शास्त्र और तंत्र विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज्योतिष जहां आकाशीय पिंडों और राशियों के माध्यम से मानव जीवन की नियति को दर्शाता है, वहीं तंत्र और शक्ति उपासना उस नियति को बदलने या उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भरने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक को ज्योतिष विज्ञान में सबसे रहस्यमयी, तीव्र और परिवर्तनकारी राशि माना गया है। ध्यान दीजिएगा, वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपकी राशि चक्र की 8वीं राशि है और ज्योतिष विज्ञान में सबसे रहस्यमयी अर्थात मिस्टीरियस राशि है। जब इस राशि का संबंध आदि शक्ति के 51 शक्तिपीठों से जुड़ता है तो यह केवल एक संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक महामिलन बन जाता है। शक्तिपीठ चेतना और शक्ति के जागृत केंद्र हैं और वृश्चिक राशि उस गहराई की प्रतीक है जो इस शक्ति को आत्मसात कर सकती है। अब देखिए, पहला नंबर क्या है? काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि का स्थान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृश्चिक राशि चक्र की 8वीं राशि है जो काल पुरुष कुंडली के अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व करती है। रहस्य और पाताल। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र, मृत्यु, पुनर्जन्म और भूमिगत अर्थात छिपे हुए खजाने का कारक है। अदृश्य ऊर्जा। शक्तिपीठों की स्थापना भी सती के अंगों के गिरने और वहां छिपी दिव्य ऊर्जा के प्रकट होने से जुड़ी है। जिस प्रकार पृथ्वी के भीतर छिपा लावा या रत्न अष्टम भाव से देखा जाता है, उसी प्रकार चेतना के भीतर की कुंडलिनी शक्ति का सीधा संबंध वृश्चिक राशि और शक्तिपीठों की गूढ़ साधना से है। आगे देखिए, राशि स्वामी मंगल और आदि शक्ति का उग्र स्वरूप। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल अग्नि तत्व, साहस, पराक्रम, रक्त और उग्रता का प्रतीक है। शक्ति का प्रतीक। देवी महात्म्य में मां दुर्गा को महाशक्ति और रक्त दंतिका या महिषासुर मर्दनी के रूप में दिखाया गया है जो दुष्टों का संहार करती है। मंगल की यह उग्र और साहसी ऊर्जा वृश्चिक जातकों को भयमुक्त भी बनाती है। आगे है तामसिक और उग्र पीठ। शक्तिपीठों में देवी के कई सौम्य रूप हैं तो कई अत्यंत उग्र और तांत्रिक रूप भी हैं, जैसे मां काली, मां छिन्नमस्तिका और मां तारा। ये सभी तांत्रिक रूप हैं, उग्र रूप हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की मानसिक बनावट ऐसी होती है कि वे माता के इन उग्र और शक्तिशाली स्वरूपों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं, खुद ब खुद आकर्षित होने लगते हैं और उनकी साधना को सफलतापूर्वक झेलने का साहस भी रखते हैं। तीसरा है जल तत्व और भावनात्मक तीव्रता। वृश्चिक एक जल तत्व की राशि है, लेकिन यह मीन या कर्क की तरह शांत जल नहीं है। यह पाताल का जल है या उबलता हुआ जल है जिसमें तीव्र भावनाएं और जिद छिपी होती है। जिद्दी होते हैं कुछ, भावनाएं उबाल करती है। आगे है समर्पण का भाव। शक्तिपीठों की यात्रा और वहां की साधना के लिए अंध समर्पण और तीव्र वैराग्य या तीव्र इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। वृश्चिक राशि के जातकों में यह तीव्रता कूट कूट कर भरी होती है। जब वे किसी शक्तिपीठ के शरण में जाते हैं तो उनका अहंकार पूरी तरह पिघल जाता है, जो कि शक्ति कृपा प्राप्त करने की पहली शर्त होती है। आगे देखेंगे हम लोग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शक्तिपीठों का क्या महत्व है। इस राशि के जातकों के जीवन में शक्तिपीठों का प्रभाव निम्नलिखित रूप में देखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वृश्चिक राशि के जातकों पर शक्तिपीठ का प्रभाव
किस किस रूप में देखा जाता है उसका विश्लेषण किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है रूपांतरण और पुनर्जन्म। वृश्चिक राशि का मूल स्वभाव नष्ट होकर पुनर्जीवित होना है, जैसे फिनिक्स पक्षी होता है। शक्तिपीठों की ऊर्जा साधक के भीतर के विकारों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह को नष्ट कर उसे एक नया आध्यात्मिक जन्म देती है। ध्यान दीजिएगा, पुनर्जन्म का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठ जाना। यह है आध्यात्मिक पुनर्जन्म। आगे है कुंडलिनी जागरण की सुगमता। माना जाता है कि 51 शक्तिपीठों में से प्रत्येक पीठ मानव शरीर के चक्रों से जुड़ा है। वृश्चिक राशि का संबंध मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र की छिपी हुई ऊर्जा से बहुत गहरा है। इसलिए शक्तिपीठों पर की गई साधना से इन जातकों की कुंडलिनी शक्ति शीघ्र जागृत होती है। संकटों से मुक्ति। वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में अचानक आने वाले संकट जैसे अचानक धन हानि, शत्रु बाधा अष्टम भाव के कारण होते हैं। इन संकटों के निवारण के लिए शक्तिपीठों पर सिंदूर, लाल वस्त्र और ताम्र पात्र में अर्घ्य देना अमोघ उपाय माना गया है। पांचवा है वृश्चिक राशि के लिए प्रमुख फलदायी शक्तिपीठ। ध्यान दीजिएगा, सभी 51 शक्तिपीठ पूजनीय हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ कुछ विशेष पीठ अत्यधिक मेल खाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो राशि है वो किस शक्तिपीठ से संबंधित है उसका विश्लेषण किया जा रहा है। असम में है कामाख्या शक्तिपीठ। यह तंत्र का सर्वोच्च केंद्र है। यहाँ देवी की योनि भाग्यगिरी थी, जो सीधे तौर पर कालपुरुष के अष्टम भाव अर्थात उत्पत्ति और गुप्त अंग और वृश्चिक राशि को दर्शाती है। वृश्चिक जातकों के लिए यह स्थान आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा केंद्र है। दूसरा है पश्चिम बंगाल में स्थित तारापीठ शक्तिपीठ। मां तारा तांत्रिक अभिचारों और मोक्ष की देवी है। वृश्चिक राशि के जातक जो शमशान साधना या अघोर पंथ की ओर रुचि रखते हैं, उनके लिए यह पीठ सिद्ध स्थान है। तीसरा है कालिका शक्तिपीठ। कोलकाता के कालीघाट में है। मां काली का उग्र रूप और मंगल की रक्तमयी ऊर्जा का यह साक्षात केंद्र वृश्चिक राशि वालों को मानसिक शक्ति और शत्रुओं पर विजय प्रदान करता है। चौथा है ज्वालामुखी शक्तिपीठ। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ देवी की जिह्वागिरी थी और यह अनंत काल से बिना किसी ईंधन के अग्नि के रूप में प्रज्वलित है। मंगल और वृश्चिक का यह अद्भुत संयोजन इस राशि के लोगों को ऊर्जावान बनाता है। 6 नंबर है शक्तिपीठों पर वृश्चिक राशि के साधकों के लिए विशेष दिशा निर्देश। जो शक्तिपीठ आपके लिए पूजनीय है उसके लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश है, ध्यान से देखिएगा। यदि वृश्चिक राशि के जातक किसी शक्तिपीठ की यात्रा कर रहे हैं तो ज्योतिषीय और तांत्रिक दृष्टिकोण से उन्हें निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नियम का पालन अवश्य कीजिए, इधर उधर काम नहीं करना है, गड़बड़ा जाएगा। सबसे पहला है गोपनीयता। वृश्चिक राशि का मूल मंत्र ही गोपनीयता है, रहस्य है। अपनी साधना, मन्नत या मंत्र जाप को पूरी तरह गुप्त रखें। लाल रंग का प्रयोग। माता को प्रसन्न करने के लिए लाल चंदन, लाल गुलाब, गुड़हल के फूल और लाल चुनरी अवश्य अर्पित करें। भैरव दर्शन अनिवार्य है। प्रत्येक शक्तिपीठ की सुरक्षा एक विशिष्ट भैरव करते हैं। चूंकि भैरव स्वयं शिव का उग्र रूप है, इसलिए वृश्चिक राशि वालों को बिना भैरव दर्शन के शक्तिपीठ की यात्रा अधूरी माननी चाहिए। तो बाबा भैरव के दर्शन अवश्य करें। अब हम लोग इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष पर ध्यान देंगे। संक्षेप में कहें तो वृश्चिक राशि और शक्तिपीठों का संबंध आत्मा और पराशक्ति के मिलन जैसा है। जहां अन्य राशियां सांसारिक सुखों के लिए मंदिरों में जाती हैं, वहीं वृश्चिक राशि का साधक सत्य की खोज, तंत्र की गहराइयों को समझने और अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए शक्तिपीठों का रुख करता है।
मंगल की ऊर्जा जब इन सिद्ध पीठों की दिव्य तरंगों से टकराती है तो साधक लौकिक और परलौकिक दोनों ही क्षेत्रों में अद्वितीय सफलता प्राप्त करता है। यह संबंध भय से अभय की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने वाला एक दिव्य मार्ग है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, हितकर हो, मार्गदर्शक हो तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय मां दुर्गा।